नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। केंद्र में मोदी सरकार को सत्ता पर काबिज हुए पूरे 9 साल हो चुके हैं। इस मौके को भव्य रूप देने के लिए बीजेपी देश भर में महासंपर्क अभियान शुरू कर चुकी है। इसके तहत उत्तराखंड में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ये अभियान पूरे 1 महीने तक चलेगा, यानी कि 30 जून तक ये कार्यक्रम इस पूरे प्रदेश के साथ साथ देश भर में चलने वाला है। इसका उद्देश्य लोगों के बीच पहुंचकर उनके साथ संवाद स्थापित करना है और केंद्र की 9 साल की उपलब्धियां और योजनाओं के बारे में जनता को बताना है। कि 9 वर्ष की उपलब्धियां उस व्यक्ति के लिए जो अब से 9 साल पहले केवल 9 वर्ष का था, आज 18 वर्ष का हो गया है और 18 वर्ष का मतदाता तक वो विषय जाए, एक एक घर तक विषय जाए, उस उद्देश्य के साथ हमारा महासंपर्क अभियान पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ होगा। आज उसका श्री गणेश हो गया है। अब धीरे धीरे लोकसभा के अंदर भी हम प्रेस मीट के कार्यक्रम करेंगे। सोशल मीडिया जगत के सभी बंधुओं से भी हम प्रधानमंत्री जी के पुनः मोदी जी प्रधान इसके लिए आशीर्वाद हम लेने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ 5 लोकसभाओं को 5 बड़ी सभाएं हम लोग करेंगे। कार्यकर्ताओं की दृष्टि से भी हर मोर्चे प्रकोष्ठ को हमने काम दिया है। कोई घर नहीं छूटेगा जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मोदी जी के लिए आशीर्वाद लेने नहीं। भाजपा को जनसंपर्क अभियान शुरू करना भी चाहिए, क्योंकि पिछले 6 सालों से वो अपने एसी कमरों की ठंडी हवा खा रहे हैं। तो जनता के साथ संपर्क उनका ज़रूरी भी है, क्योंकि हिमाचल के बाद ताज़ा झटका जनता ने उन्हें कर्नाटक में दिया है। ऐसे में उनको मशक्क़त करने की और जी तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि सियासी ज़मीन तो अब खिसकती ही चली जाएगी हर प्रदेश से, क्योंकि जनता के आंखों से उनका पर्दा उठ चुका है। जनता की समझ में आ चुका है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय जुमला पार्टी है। जनता समझ चुकी है कि इनका भाषण ही इनका शासन है। जनता समझ चुकी है कि ना ये युवाओं की सरकार है, ना महिलाओं की सरकार है, ना व्यापारी की, ना किसानों की सरकार है, और ये सिर्फ और सिर्फ सब्जबाग दिखाने वाली सरकार है। इसलिए जनता यहाँ उत्तराखंड क्या हर प्रदेश में इनको पटखनी देने की तैयारी कर रही है। इसलिए भाजपा के नेतृत्व ने अपने ही लोगों की ग्रिलिंग करने की शुरुआत कर दी है, और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि यहाँ उत्तराखंड से भी इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो केंद्र में मोदी सरकार को पूरे 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इन 9 साल की जो उपलब्धियां रही हैं, जो योजनाएं मोदी सरकार द्वारा लाई गई हैं धरातल पर, उनको लोगों के बीच में ले जाना है और इसी को लेकर महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है और कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। न सिर्फ पूरे देश में बल्कि प्रदेश के अलग अलग जगहों में भी इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, जिसके तहत सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोगों के बीच जाकर उन्हें जो योजनाएं हैं वो बताइए और जिस तरीके से काम किया जा रहा है, जो 9 साल की उपलब्धियां रही हैं मोदी सरकार की, उसके बारे में बताइए। डोर टू डोर जनसंपर्क यहां पर किया जाएगा। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। 9 साल का ये कार्यकाल कैसा रहा है, इसी को लेकर जनसंपर्क करने जा रही है। महासंपर्क अभियान का नाम इसे दिया गया है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, शिव प्रसाद सेमवाल जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और राजेंद्र बिष्ट जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, आपके पास आऊंगी। एक महासंपर्क अभियान है, जनसंपर्क आप लोग पहले से करते आए हैं, इस कार्यक्रम में क्या खास है और किस तरीके से जनता के बीच में आप 9 सालों को लेकर जाएंगे? दिव्य जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। हमारा महाजनसंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चलने वाला है, जिसमें प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम पूरा मीडिया को अपनी बातों से रूबरू करवाएंगे और साथ ही जो एक इन्फ्लुएंसर मीट हमने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में रखी है, और जहां हमारे बड़े नेता और जिसमें कुछ विभिन्न प्रदेशों से और केंद्र से जो बड़े
मंत्री हैं और हमारे बड़े नेता संगठन के, वो आएंगे और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, डबल इंजन सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। और साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा देश का जो 9 वर्षों में विकास किया गया है, 70 वर्ष बनाम 9 वर्ष, 70 सालों में जो कांग्रेस के द्वारा किया गया उससे कहीं ज़्यादा काम हम लोग 9 वर्षों में कर पाए हैं, हमने किया है। हमने विकास को डिलीवर करने का काम किया। जहां अर्थव्यवस्था 2013 में 12वें-13वें नंबर पर थी, कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद आज हमारी अर्थव्यवस्था, जब पूरे विश्व भर के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, डगमगा रही है, हम अपनी अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाने में कामयाब रहे। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। जहां हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर रहा करते थे, हम निर्यात करने की भूमिका में हम आए हैं। जहां हर घर नल, हर घर बिजली, 12.5 करोड़ घरों को शौचालय, 3.5 करोड़ गरीब परिवारों को अपना घर आवास देने का हम लोगों ने काम किया। जहां अब विगत सरकारों का, यानी कि जिसमें कांग्रेस की सरकारें भी हैं और अन्य जितनी भी सरकारें यहाँ पर रही, तो उन सरकारों का भी सभी का कार्यकाल यदि आप देखते हैं तो वो मात्र 60, 65, 70 सालों में मात्र 5 लाख आवास दे पाई, जबकि हमने 3.5 करोड़ आवास गरीब परिवारों को देने का काम किया। ये हमारी उपलब्धियां हैं। जहां कांग्रेस बार बार एक बात बोलती है, महंगाई और अन्य बातें बोलती है। आपके 2013 में आपके कार्यकाल में जिस समय यूपीए 2 माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय मनरेगा में आप 98 रुपए 50 पैसे मजदूरी दिया करते थे। आज हम 392 रुपए दे रहे हैं। और आप ये देखिए, आप जितने दिन आपने फिक्स किए थे, हमने उसको द्योड़ा करने का काम किया। कृषि जगत की आप यदि बात करते ठीक है हैं सर, उसको भी डिटेल में जाएंगे, उस पे भी डिटेल में जाएंगे, क्योंकि आज आप ही लोगों का दिन है, आप लोगों की उपलब्धियां हमें बतानी है। लेकिन दिव्या जी, मेरे एक बार वक्तव्य पूरा सबका ले कोई लेते नहीं, हैं, मैं केवल कृषि की बात कर रहा हूँ। कृषि जगत की आप यदि बात करते हैं, किसान की आय को दोगुना करने का हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है। उसमें हम काफी आगे बढ़े हैं। और जिस तरह से पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारें यूरिया की कालाबाजारी करती थी, हमने यूरिया को सब्सिडाइज करते हुए उसकी कीमतें आधी करी। साथ ही नैनो यूरिया के माध्यम से किसान की जो खर्च है उसको बहुत काफी हद तक कम करने का काम किया और उसकी आय को बढ़ाने का काम किया। हमने किसान सम्मान निधि कंटिन्यू किसान भाइयों को दे रहे हैं। आज हर क्षेत्र में केवल और केवल खुशहाली है। आपके राज्य में हर दिन घोटालों का समाचार होता था, आज हमारे राज्य में, मोदी राज में हर दिन इंफ्रास्ट्रक्चर की आज नई ये विकास योजना आई है, इस चीज का उल्लेख होता है। बिल्कुल। आशीष जी, क्या कहेंगे, 9 सालों को किस तरीके से देखते हैं, जिसको भाजपा भव्य रूप देने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में? मैं संजीव भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आपको 9 साल हो गए हैं और आपने 9 साल के अंदर जनता को कितना प्रताड़ित किया। आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा था वाकई हम लोग बहुत अलग ही युग में आ गए और आज पूरा देश खुश है, पूरा हर नागरिक खुश है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपकी ही सरकार के लोगों ने किसानों को सड़क में रौंदने का काम किया, ये आपके ही टाइम पे हुआ है। किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की आपने बात कही थी, वो कहीं आय दुगनी नहीं हुई, किसानों को मरते हुए हमने देखा है। आपकी सरकार के टाइम में 56 इंच का सीना, जब मोदी जी आए थे तो 56 इंच का सीना लेके आए थे। आज उस सीने का साइज भी मुझे पता नहीं कि क्या होगा, क्योंकि ये बताना भूल जाते हैं, उस सीने का आप साइज नहीं आता। पहले जब इन्होंने सरकार बनाई थी, इन्होंने काले धन पे बड़ा डंका पीटा था, काला धन आएगा आएगा आएगा। आज काला धन की बात करते हुए इनको डर लगता है। इनको जो भी योजनाएं इन्होंने निकाली, अपनी पीठ अपना थपथपाने का काम इन्होंने किया है। पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री देश के अंदर वो मिला है जिसने अपने टीके लगे, जो हमारे कोरोना के टीके लगे हैं, उसमें भी अपनी फोटोएं लगाने का काम किया है। अगर आपने
टीके लगाने पे अपनी फोटो लगाई है, तो डेथ प्रमाण पत्र में भी आपको अपनी फोटो लगानी चाहिए थी। कोई प्रधानमंत्री ऐसा करता है जिस तरह की आप लोग हरकतें करते हैं? खुद ही आप बताएं, कोरोना का टीका एक प्राइवेट लैब में बनता है, उसके बाद आपने पूरे बाजारों में उससे ज्यादा कीमत के थैंक यू मोदी के बोर्ड लगा दिए, थैंक यू मोदी हमें बचाने के लिए। अरे आपने बचाया देश को। आप इससे पहले बीमारियां नहीं आती थी क्या? पोलियो के टीके नहीं थे क्या? 7 बीमारी के बच्चों को टीके नहीं लगते थे क्या? उनका ऐड नहीं आता था? सब कुछ तो होता था। इन 9 साल में देश को पीछे ले जाने का जो आप लोगों ने काम किया है, जीएसटी आपने लगाई, जीएसटी गलत तरीके से आप लोगों ने लगाई, आपको खुद ही ज्ञान नहीं है जीएसटी कैसा लगना चाहिए था, उसकी इतनी कमियां थी, उसका नुकसान सीधे सीधे व्यापारी ने भुगता और व्यापारी को मजबूरन अपने व्यापार बंद करने पड़े। आप देखेंगे तो जीएसटी के कितने नंबर सरेंडर हुए, ये आपको खुद ही आंकड़ों में मिल जाएगा। आपने नोटबंदी में कहा कि आपने नोटबंदी करी, नोटबंदी के कारण देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं कम होंगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो भी आज कुछ नहीं। आप अपने नोटबंदी में फेल हो गए और अपना बनाया हुआ नोट आप 7 साल नहीं चला पाए। जब आपने 2 जगह नोट लाया था तो जनता ने कहा था इससे ज्यादा कालाबाजारी होगी, पर आप लोग उस समय अपनी पीठ थपथपा रहे थे और उसमें एक चिप की बात कर रहे थे कि सैटेलाइट से सीधा जुड़ी होगी चिप। आज वो चिप भी गायब हो गई और उस नोट को भी आप बाजार से गायब करने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? आपने 2 जगह नोट बंद किया तो लिमिटेशन क्यों लगाई? क्या एक आदमी का यही काम है बार बार जाए 10-10 नोट बदलता रहे? और अभी तो एक परसों कोई बता रहे थे कि अब तो वो भी नहीं बदल रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि अगर आपका अकाउंट इस बैंक में है तो ही आइएगा, नहीं तो आइएगा भी मत। क्या आदमी अपने काम धंधे, पहले ही व्यापार नहीं चल रहा है, क्या इसी काम के आगे पीछे घूमता रहे, यही काम करता रहेगा? शिव प्रसाद सेमवाल जी, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? 9 साल का कार्यकाल जिसमें जनसंपर्क किया जा रहा है, महासंपर्क अभियान इसे नाम दिया गया है। भाजपा सरकार का 9 साल का कार्यकाल पूरे देश की जनता जानती है कि ये हम दो और हमारे दो की सरकार रही है। अमित शाह और मोदी जी और अडानी और अंबानी, इन दोनों की सरकारें रही हैं और देश को कितना खामियाजा भुगतना पड़ा। पूरे विश्व में अडानी और अंबानी जैसे लोगों को पालित और पोषित करने का इस देश को कितना खामियाजा भुगतना पड़ा, ये पूरा विश्व आज की डेट में जानता है। इन 9 सालों का जो पूरा का पूरा कार्यकाल है, पूरे देश की जनता जानती है कि ये महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही वाले फैसलों का नाम रही है पूरा का पूरा 9 साल। मोदी जी जो करते हैं उसके बाद उसे जबरन देश की जनता पे थोपते हैं। आज से कभी देश के इतिहास में पहले ऐसा हुआ नहीं। चाहे काले कानूनों को थोपने का मामला रहा हो, चाहे नोटबंदी को थोपने का मामला रहा हो, ये तमाम जितने भी फैसले हैं, जनता सड़कों पे रोती चिल्लाती रह जाती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ये जो पहलवान कल हरिद्वार में आकर के वो जो मेडल बहाने वाले हैं, उससे लगाया जा सकता है कि कितने दिनों से ये लोग इस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। पूरे देश की जनता त्राही त्राही कर रही है और भाजपा सरकार सिर्फ धर्म के नाम की, अफीम की, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाने की, केवल इस टैक्टिस के अलावा, या ज़्यादा होगा तो अपने आप ही ये दंगे करवाती है, अपने आप ही लड़वाती है और इसके अलावा कोई दूसरी उपलब्धि भाजपा सरकार की नहीं है। महंगाई में आप लगा लीजिए कितने चरम पर महंगाई है, बेरोजगारी में आप लगा दीजिए कितने हाथों का काम है, नोटबंदी से जो राहसा काम था वो भी छीन लिया गया और मनमाने फैसले, चाहे वो जीएसटी और नोटबंदी। मेरे पास ये एक 9 साल की इनकी किताब है, इसमें इन फैसलों पे कुछ नहीं है। भाजपा हमेशा चुप हो जाती है जब भी भाजपा को इस तरीके के सवालों का सामना करना पड़ता है। मेरे पास ये बुक है, आप देख सकते हैं इसमें। तो ये बड़ी बात यह है कि जब भी जनता की बारी आई है, जनता को सड़कों पे तड़पता छोड़ करके भाजपा केवल सांप्रदायिक दंगे कराने, धर्म के नाम पे लड़ाने और देश को आपस में ही दो गुटबाजी करवाने में ही माहिर रही है, दो संप्रदायों के बीच, दो समुदायों के बीच। इसके अलावा कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। पूरा देश इस बात को भली भांति जानता है। आप लगा लीजिए कि जो नोटबंदी कितनी बुरी तरीके से फेल हुई, जो 2000 का नोट, उन जो मीडिया वाले, पहले मीडिया वालों भी बोल रहे थे कि साहब इस पे चिप रहती है, ऐसा होता है वैसा होता है, आज की डेट में उन्होंने खुद ब खुद वापस ले लिया। ये एक कदम है कि आप एक नोट को 2 साल नहीं चला पाए और आपने उसको पहली बाजार से गायब करवा दिया। तो ये फैसले जो हैं, जो बिना किसी अध्ययन के, मोदी जी ने कई बार कहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी कोई डिग्रियां नहीं है, फिर तमाम बार उनकी डिग्रियों में सवाल उठता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अनपढ़ तो बहुत सारे बादशाह भी रहे हैं, या अकबर के लगा लो, लेकिन अकबर के 9 रत्न थे, उसने अपने से ज्यादा बुद्धिजीवी लोगों को सहायता ली और उनसे राजकाज चलाया। ठीक है सर। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, जो अपने से ज्यादा बुद्धिजीवी लोग थे उनको चुन चुन के ठिकाने लगाया। गडकरी जी उसका एक बड़ा उदाहरण है। इससे देश पीछे जाता है, आगे नहीं जाता। ठीक है, राजेंद्र बिष्ट जी क्या कहेंगे सर? अपना वक्तव्य दीजिए, किस तरीके से आप इन 9 सालों को देखते हैं? जो कमियां इस वक्त गिनाई गई हैं उससे अगर परे हट के देखें तो उपलब्धियों की बात करें तो उपलब्धियां आपके हिसाब से 9 सालों में क्या रही हैं? देखिए दिव्या जी, अगर हम
बीजेपी की 9 सालों की उपलब्धि की बात करें, जी। तो मैं इसको 4 भागों में बाँटना चाहूँगा। जी। पहला मैं इकोनॉमिक क्या कंडीशंस हैं, हुँ। दूसरी बात मैं जो है इसको जो करना चाहता हूँ, हुँ। वो हेल्थ का क्या इंडेक्स है हुँ। और इसके अलावा रोज़गार का क्या क्या जो है रहा हुँ। पिछले 9 सालों में जी। और इसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ। अगर बिल्कुल। हम बात करते हैं जीडीपी की, तो हुँ। जीडीपी जो है जब 2014 की बात करते हैं, हुँ। तो सिर्फ $2 ट्रिलियन थी। हुँ। अभी जीडीपी करीबन $3.1 ट्रिलियन पे है। हुँ। तो इसका मतलब ये है कि जीडीपी ने हुँ। ग्रोथ किया है। लेकिन हुँ। जिस तरह से जो है ये आंकड़े थे कि 2025 में हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी करेंगे, हुँ। वो इकोनॉमी उस रफ्तार से नहीं बढ़ी। हुँ। इसके ज़रूर जो है बहुत सारे जो है कारण हैं। जैसे हुँ। अगर आप सोचते हैं बीच में कोविड रहा हुँ। और जो इंटरनेशनल जो कहे हम कहते हैं जो ग्लोबल जो इकोनॉमिक कंडीशंस रही या जो है जियोपॉलिटिकल जो प्रॉब्लम रही उसकी वजह से भी जो है काफ़ी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ा। लेकिन जिस रफ्तार से जीडीपी जो ग्रोथ कर रही है, वो एक कमेंडेबल जॉब है। हुँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम ये देखते हैं कि स्पेशली जो लेबर पार्टिसिपेशन परसेंटेज है, हुँ। वो 52.5% से बढ़कर हुँ। 54.9% हो गया। तो हुँ। इसका मतलब है कि लेबर इंटेंसिव जो वो हैं, वो बढ़ी हैं हुँ। और लेबर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हुआ है। इसका हुँ। मतलब जो जिसे कहते हैं हम अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर की बात करते हैं, हुँ। अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर जो लेबर का जो है एक बड़ा जो है एक हिस्सा है, हुँ। उसमें जो है बढ़ोतरी दर्ज करी है। हुँ। लेकिन जो उसकी भी जो परसेंटेज है, वो हुँ। परसेंटेज उस तरह से नहीं बढ़ी जिस तरह से हुँ। बढ़नी चाहिए। हुँ। जहाँ तक हम बात करते हैं हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप ये देखें कि जो यूपीए गवर्नमेंट जो पिछले 2004 से लेकर 2014 तक जो यूपीए की गवर्नमेंट रही, जी। उस टाइम पे अगर आप ये देखें जो सड़कों में जो करीबन-करीबन 2000 से लेकर 4000 किलोमीटर के बीच में जो सड़कें बनती थी, हुँ। जो पिछले 10 सालों में, हुँ। वो करीबन-करीबन जो सड़कें जो हैं, अगर आप ये देखिए तो 10,000 किलोमीटर से ऊपर की जो है हुँ। सड़कें बनी हैं। तो हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं न कहीं जो है बहुत अच्छा जो है देखा गया है एनडीए गवर्नमेंट में और हुँ। स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट में जी। कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। हुँ। जहाँ तक बात ये है कि हम इसको चौथा जो हम बात करते हैं हेल्थ की बात करते हैं, हुँ। हेल्थ में भी जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखे गए। जो डाटा हैं हुँ। हेल्थ में वो ये देखे गए हैं कि जिस तरह से जो है आयुष्मान योजना हो गई हुँ। या लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इलाज मिल सके। हुँ। जो बढ़िया जो हॉस्पिटल्स हैं वो जो डेवलप हॉस्पिटल्स हैं जो जिस तरह का जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो हुँ। इंक्रीज़ हुई हैं हुँ। और पर कैपिटा जो है लोगों को जो हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं हुँ। उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हुँ। ये जो 3-4 चीज़ें हैं इसमें जो है मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करा है। लेकिन बिल्कुल। जहाँ तक बात कहते हैं हम 2-3 बात एजुकेशन की बात करते हैं हुँ। कि एजुकेशन में जो टोटल एक्सपेंडिचर है हुँ। वो कहीं जिस तरह से जिस परसेंटेज से बढ़ना चाहिए हुँ। वो नहीं बढ़ा और कहीं न कहीं अगर हम ये देखें कि जो लोग एजुकेशन के लिए पढ़ने के लिए लोग जो बाहर जाते थे हिंदुस्तान हुँ। से बाहर, हुँ। वो लोग जो हैं ज़्यादा लोग गए हैं और अगर आप ये देखें कि यहाँ पे जो लोगों की मतलब जो हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है, हुँ। वो क्वालिटी इंडेक्स में जो है उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। हुँ। इसके अलावा जो है जहाँ पे अगर हम बात करते हैं हुँ। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हुँ। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा जो है एक इज़ाफ़ा देखने को नहीं मिला और हुँ। जो आप रूरल डिमांड की बात करते हैं, हुँ। आज के समय में रूरल डिमांड उतनी नहीं है कि जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हुँ। तो जो भारत की इकोनॉमी का ज़्यादातर हिस्सा जो रूरल डिमांड से आता है, जी। वो जिस पेस से बढ़ना चाहिए, वो हुँ। कहीं न कहीं एक जो है आंकड़े जो है इस तरह से बताते हैं कि जिस हुँ। तरह से होनी चाहिए, उस तरह बिल्कुल। से नहीं है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हुँ। हैं, बट इसके साथ मोदी जो गवर्नमेंट है, जो हुँ। 9 साल का जो उनका जो है, जो परफॉर्मेंस है, हुँ। वो हम एक तरह से उसको एक लेवल पर हुँ। 4-5 मुद्दों पे उनको जो है बहुत एक सैटिस्फैक्टरी मान सकते हैं, हुँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मान सकते। हुँ। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी मान सकते हैं, हुँ। बट बाकी फ्रंट पे हम उनको जो है एक सैटिस्फैक्टरी जो है उनका जो है हुँ। उनको दे सकते हैं कि इनका जो है ठीक बहुत है। अच्छा जो है हुँ। परफॉर्मेंस तो नहीं रहा, हुँ। बट ठीक है सैटिस्फैक्टरी रहा। ठीक है। धन्यवाद। संजीव जी, यहाँ पर बहुत ईज़ी कर दिया राजेंद्र जी ने, बहुत पॉइंट वाइज़ कैटेगराइज़ कर दिया है, कई हिस्सों में क्या चीज़ें बेहतर रही हैं, किन चीज़ों में कमी रही है, किन चीज़ों पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपने अपने वक्तव्य में एग्रीकल्चर बताया, उन्होंने कह दिया कि उतना जितना होना चाहिए था, क्योंकि एक मेजर पोर्शन हमारे जीडीपी को एग्रीकल्चर से आता है, उस पर इतना काम नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन काम हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? देवी जी देखिए, जीडीपी की यदि आप बात करते हैं हुँ। और तो जीडीपी हमारी बढ़ी है हुँ। 2% से 3.1 इस समय है और हमारा अनुमान है कि हम इसको 6 अंकों और 7 अंकों तक लेके जाने वाले हैं।
जिस तरह से लगातार मेक इन इंडिया के माध्यम से हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज मोबाइल सेक्टर में हम विश्व में दूसरे नंबर पर हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज हम तीसरे नंबर पर हैं। आज जहां हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर हुआ करते थे, आज हम लोग निर्यात कर रहे हैं और बड़ी विदेशी मुद्रा भी हम अर्जित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में हम लोग रोजगार जनरेट करने में इसमें कामयाब रहे हैं। जिस तरह से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी योजनाएं, परियोजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं, तो उससे एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो हो रहा है, साथ साथ जो ये एक सेक्टर है उसमें हम रोजगार भी बहुत भारी संख्या में जनरेट लेकिन करने में संजीव हम जी, लोग आप लोगों कामयाब की रहे। पॉलिसीज तो आप लोग लेकर आए हैं, उसमें कई सारे लूप होल्स भी हैं, क्योंकि अगर मेजर जो अचीवमेंट्स आप लोग जिन्हें मानते हैं, आप डिमोनेटाइजेशन कह लीजिए, आप जीएसटी लागू करना कह लीजिए, उसमें चैलेंजेस काफ़ी आपके रहे हैं, तो उसको कैसे आप ओवरकम करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर उसके प्लस पॉइंट्स आपने देखे तो उसके लूप होल्स भी कहीं ना कहीं रहे हैं। दिव्या जी देखिए, सरकार जो कड़े फैसले ले सकती है और एक सरकार का ये मादा ही था। मैं सोचता हूँ माननीय मोदी जी ने जिस तरह से बहुत सारी चीजों को जब उनकी नॉलेज में आया कि आतंकवाद की बड़ी फंडिंग यहाँ से हो रही है, जो नकली नोट चल रहे हैं, पाकिस्तान में पैरेलल इकोनॉमी छप रही थी और विदेशों से जो नकली नोट आ रहे थे, उससे हमारा जो अर्थव्यवस्था थी बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज पूरी तरह सक्रिय थे। जब से नोटबंदी हुई, जो पत्थरबाजों के हाथों में जो एक तरह से पाकिस्तान मुफ्त की मुद्रा के रूप में 500-500 रुपए के नोट पकड़ा रहा था, जैसे ही नोटबंदी हुई, पाकिस्तान की सबसे पहले कमर टूटी। पत्थरबाजों के हाथ में जो मुद्रा थी, अच्छा, जो इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। एक मिनट पूरी बात होने दीजिए। जो आतंकवाद लगातार पनप रहा था, आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम नोटबंदी के माध्यम से हुआ। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकारों में अलगाववादी यासीन मलिक जैसे दरिंदे, जिनको इनकी सरकारें पाल रही थी, हमने उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। हमने धारा 370 हटाकर, जिस तरह से कश्मीर पूरी तरह से अशांत था और ये बोला जाता था कि 370 हटाएंगे या खून की नदियां बह जाएंगी, एक बूंद खून का वहां नहीं गिरा। आज से लेकर ही मेरा एक सवाल था, जो आपने 2000 का नोट बोला, आरबीआई के गवर्नर ये कहते हैं कि जिस मकसद से हम 2000 का नोट लेकर आए थे वो पूरा हो चुका है, इसलिए हम उसे वापस ले रहे हैं, कंटिन्यूटी में नहीं रखेंगे। तो आखिर वो 2000 रुपए लाने का मकसद क्या था और क्या चीज आपने हासिल की उससे? दिव्या जी देखिए, जब हमने 500 के नए नोट हम लोग लेकर आए और छोटी मुद्राएं भी हम लेकर आए, 100 के नोट थे, 20 के थे, 50 के थे, किंतु देश के अंदर जितने पैसे की आवश्यकता थी, एक चलन में जो मुद्रा का डेफिशिएंसी ना हो, इस करके उस डेफिशिएंसी को पार पाने के लिए 2000 का नोट लाया गया था। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी जानकारी में भी होगा, 2018 में हमने नए नोट जारी करना बंद कर दिया था और धीरे धीरे आरबीआई ने भी जितने भी नोट बैंकों में आते जा रहे थे उसको दोबारा इशू करना बंद कर दिया था और जितने नोट वहां पर आए उनको लगातार आरबीआई में और जो सरकारी हमारे खजाने हैं उसमें जमा कराना आरंभ कर दिया। और जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष जो 2000 के नोट पर बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहा है, ये सोचिए कि इनके जो 2000 के नोटों के रूप में जो बोरे भरे हुए हैं वो बहुत जल्दी रद्दी के और कचरा बनने वाला है, इसीलिए इनके पेट में दर्द है। आमजन बहुत खुश है, आमजन बहुत खुश है। दिव्या जी मेरे को एक लाइन में,
दिव्या जी, मैं अभी कुछ दिन पहले एक पेट्रोल पंप पे गया था और मैं वहां पर मैंने ऐसी रैंडमली ऐसे पूछ लिया, 10-15 लोग खड़े थे। मैंने कहा 2000 का नोट बंद हो गया। मैंने ये नहीं बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, वो भी नहीं जानते थे। तो मैंने कहा इसको क्या अच्छा हुआ खराब हुआ? कह रहा भाई जी बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन सर आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब बैंक में लोग 2000 का नोट बदलवाने जाते हैं और लोगों को कह दिया जाता है कि अभी हम नहीं बदलेंगे। तमाम लोगों का ये बोलना था कि इसके लिए उन लोगों के पेट में दर्द होगा जिन लोगों के पास काला धन है। आम जनता तो इससे बहुत खुश है और हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, सेमवाल जी आप कुछ कह रहे थे इस पर, फिर मैं आशीष मैं जी ये का पूछना चाहूंगा कि भाई आपने बोला था कि 15-15 लाख रुपए खातों में आ जाएंगे, आए क्या? आपने बोला था कि काला धन वापस आएगा, आया क्या? आप बताइए, आया? जवाब ले दूसरी बात, आपके जितने प्रचार करने वाले थे, बाबा रामदेव जी से लेकर के तमाम लोग, खुद नरेंद्र मोदी जी कई मंचों से कहते हैं कि पेट्रोल के दाम तब 65-70 थे, नीचे आ जाएंगे, 33 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, 33 रुपए लीटर। आज क्या रुपए लीटर है? आज कोई सवाल पूछते हैं तो बाबा रामदेव के जो बाउंसर है वो धमकाने लग जाते हैं पत्रकारों को। पत्रकारों ने कई बार इस तरीके की ऐसा स्थिति का सामना किया है। बिल्कुल। तो आप सोचिए ना कि सवाल पूछने के नाम पे तो यहाँ पे सीबीआई और ईडी है। आप उसपे देखिए भी- सबसे उसका भी ज्यादा जवाब मानवाधिकारों की अगर हालत खराब है तो भारत में है आज की डेट में। सेमवाल जी उसका भी जवाब लूंगी। आशीष नौटियाल जी, आप लोग ये कहते हैं कि आप जीएसटी ले आए और लोगों को परेशान किया, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हो गया, लेकिन जीएसटी का बात तो आप लोगों के समय पे भी हो रहा था, तो आपको ऐसा क्या लगा था कि आप उस समय जीएसटी लागू नहीं कर पाए? देखिए मैडम, सबसे बड़े विरोधी ये हैं देश के। अगर देखा जाए देश के साथ जिसने गद्दारी करी वो भारतीय जनता पार्टी है। हर मामले में जीएसटी भी पहले आ रहा था, कृषि कानून भी पहले आ रहा था। जब हमारे देश के अंदर एटीएम, पहला एटीएम मशीन लगाई गई राजीव गांधी जी के द्वारा, तो ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने पूरे भारत बंद का ऐलान कर दिया था। जब हमारे देश के अंदर कंप्यूटर आया तो यही भारतीय जनता पार्टी थी जो बैलगाड़ी में बैठ के संसद भवन में पहुंच गई कि कंप्यूटर नहीं आना चाहिए, हम लोग बेरोजगार हो तो आप ये जाएंगे। कह रहे आज हैं पूरा कि विश्व का, हमारा पूरा देश, डिमोनेटाइजेशन और अगर जीएसटी आपके समय पे नहीं आया तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से? भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से लाई है। उस समय हम सही तरीके से लाते। आज आप ये देखें, जीएसटी का मतलब क्या हुआ? एक टैक्स पॉलिसी, एक टैक्स कहाँ है? आप बताएं, इस कप के ऊपर कितना टैक्स है आपको पता है? एक आम आदमी को पता हो कि प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स है, वो सही तरीका है। आपने जीएसटी के नाम पे व्यापारी को इतना परेशान कर दिया। मैं बता रहा हूँ ना आपको, कितने वैट नंबर थे जो पहले सेल टैक्स नंबर थे, वो लोगों ने सरेंडर कर दिए। नहीं चला पा रहे हैं लोग बिजनेस को। तो यानी कि बिजनेस कमजोर हुआ चलाना विपक्ष जीएसटी में अभी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में बैठी थी कांग्रेस की सरकार के समय पे, तो वो इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने आपको अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर ताकतवर दिया। नहीं, बदतमीज है ये लोग। नहीं, लेकिन अगर आप लोग अब अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी ने चाहे सही या गलत तरीके से लागू कर दिया उसे, तो आप लोग उनको समझा नहीं पाए या उनका बॉयकॉट नहीं कर पाए और लागू फिर भी हो गया। मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दिव्या जी झूठ की राजनीति होती है, दिव्या जी बदतमीजी आओ होती भी है। सर, जी बदतमीजी करने का काम अगर है किसी का, देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी का। अरे ये ऐसे-ऐसे मैंने जीएसटी बच्चे की बात देखे हैं, करें जिनको आप राजनीति में तो सही, धकेलने की कोशिश कर हम रहे हैं। जीएसटी लेकर आए तो के नाम गलत, पे एबीपी के बच्चे हम उसी कृषि तरह कानून के लेकर बच्चे आए तो जो राजनीति करा गलत, रहे ये हैं आप, कृषि कानून उसको लेकर आए यूज तो करते सही। हैं। आप महिलाओं को यूज करते हैं, महिलाओं को पता नहीं है राजनीति के बारे में, उन महिलाओं को आप राजनीति के अंदर लाए और आपने उनको भी यूज करा राजनीति के अंदर। उन्हें बताएं एक बार कि आप कर क्या रहे हैं। एक बार मैंने एक से पूछा हमारे राज्य के ऊपर कितना कर्जा है, कह रहे हमारे कर्जा ही नहीं है। मैं देश के ऊपर कितना कर्जा, कह रहे हमारा कर्जा लिया ही नहीं मोदी जी ने। अरे देश को कर्ज में डाल डाल के विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं आप। किस बात के विश्व गुरु? ये दाढ़ी बढ़ाने से कोई विश्व गुरु नहीं बनता। जिस तरीके से आप लोग विश्व गुरु की बात करते हैं, आपने देश को पीछे धकेलने का काम किया है। आपको और आप जानकारी पहले होनी से ही चाहिए विरोधी कि थे। भारत का- आप पहले, आज भारत आपने कभी देश के अंदर जो विकास होने नहीं इंटरनेशनल दिया। कर्ज है वो विकास विरोधी 620 अगर है, कोई पार्टी है जबकि तो अमेरिका भारतीय जनता का पार्टी है। 30,645 और आज आपके नेता है। किस आपको तरीके से जानकारी महिलाओं के होनी साथ चाहिए क्या पहले। कर रहे हैं, शिव आप प्रसाद देखिए क्या हो सेमवाल रहा है जी। ये। शिव प्रसाद सेमवाल जी, ये सवाल तो उठता है ना सर कि जब कहा जाता है कि आपने अपने कार्यकाल में काम नहीं किया, हम कर रहे हैं। ये हर सरकार का काम होता है कि जो पीछे सरकार ने छोड़ा वो आगे कंटिन्यू किया जाए। लेकिन जिन मुद्दों पर हम बात करते हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो या फिर जीएसटी लागू करना हो, आपको क्या लगता है कि क्या गलत तरीके से हुआ था या कुछ और बेहतर हो सकता था? देश को गुमराह किया गया, सब जानते हैं कितने झूठ आज की डेट में यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया पे मोदी जी के वायरल हैं। उनके एजुकेशन लेवल से लेकर के, उनके इतिहास की जानकारी से लेकर के, उनके नाले की गैस से पकोड़े तलने से लेकर के, या बादलों में बिजली कड़कने से, उनके रडार से, उनके जो फाइटर प्लेन है उनके छुप जाने से लेकर के, इस तरीके की जो तमाम जानकारियाँ, चाहे इतिहास की हो चाहे विज्ञान की हो,
चाहे भूगोल की हो, सब जगह इनका डिब्बा गोल है। इनका केवल और केवल काम है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो और सारे बोलो, एकमात्र है। और इसी के लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। हर एक राजनीतिक पार्टी की एक जिम्मेदारी वो महसूस करती रही, लेकिन भाजपा का ये करैक्टर है कि वो झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और सभी मिल करके बोलते हैं। इसी के कारण जनता ने उन पे एक बार विश्वास किया और हर बार जिस तरीके से धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे उन्माद फैलाया जाता है, जिस तरीके से रूमर्स और अफवाहों के सहारे भाजपा सरकार चलाना चाहती है, वो देश के लिए ये जहर बोने का काम कर रही है, जहर की फसल तैयार कर रही है। इससे आने वाले समय में न सिर्फ फसलें खराब होंगी बल्कि नस्लें भी खराब होंगी। और भाजपा को ये नहीं पता है कि कुर्सी की हवस में, सत्ता की हवस में ये देश को कितनी गलत परंपराओं की ओर ढकेल रही है। बिल्कुल राजेंद्र बिष्ट जी, यहाँ पर आपने वो पॉइंट्स गिनाए जिन पर काम हुआ है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें जिस पर डंका बजाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि हमने इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत काम किया है, आपको क्या लगता है अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं और पहले के मुकाबले अब क्या डिफरेंस है? देखिए दीपक जी, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमारे एक स्थिति बहुत क्लियर है आज के समय में। आप ये समझिए कि पहले हम क्या करते थे कि हम सिर्फ पाकिस्तान को अपना जो है एक दुश्मन समझते थे, एक एनिमी कंट्री समझते थे। लेकिन एक्चुअल में अगर आप ये देखें कि हमारे जो है जो पेरिफेरी में जो है कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे आप बात करते हैं अफगानिस्तान की बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं तो चाइना की बात करते हैं, जो उनसे जो हमारे रिलेशनशिप जो एक टाइप से स्यूडो रिलेशनशिप थी, उसको जो है एक क्लैरिटी जो है मोदी जो है गवर्नमेंट के बीच में आई है। अगर आप बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप की, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज की बात करते हैं, वहां पे हमारे जो है संबंध बहुत प्रगाढ़ हुए हैं और वो भी एक हमारी इंपॉर्टेंस को समझने लगे हैं कि हमारा जो है कितनी इंपॉर्टेंस है मतलब इस वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। जहां तक अगर बात करेंगे आप अमेरिका के साथ या यूरोप के साथ, यूरोप और अमेरिका भी अब समझने लग गया है कि हिंदुस्तान एक बहुत यंग नेशन है, हिंदुस्तान की जो पर कैपिटा है, जो इकोनॉमी है, ये रोबस्ट है। हिंदुस्तान की जो आबादी है 140 करोड़ से ऊपर है, कंजम्पशन जो है सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में होने वाला है। तो वो इस सब बातों को देखते हुए आज जो है हिंदुस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो समझी जा सकती है। लेकिन ये जो सर मैं आपको काउंटर इस पर करूंगी कि जिस तरह से कहा जाता है, आपने बता दिया कि कई कंट्रीज ऐसे जो हमारा अब लोहा मानती हैं, हमारी चाहे यंग पॉपुलेशन हो या हमारे काम करने का स्टाइल हो, लेकिन क्या ये कहना सही है कि पहले हम कुछ नहीं थे इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, अब हम सडनली बहुत बड़े हो गए हैं या विद टाइम ये चेंजेस आए हैं? नहीं, देखिए क्या है कि अगर आप पूरा हमारा अगर देखें तो क्या होता है कि हर एक कंट्री का एक इम्पोर्टेंस होती है। अब इम्पोर्टेंस आपको कैसे अपनी कंपनी को डेवलप करना है, अपनी कंट्री को डेवलप करना है, किस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, किस तरह अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो है जो जिस तरह के लोग हैं, हम लोगों की जो है पॉपुलेशन क्या है, हम किस लेवल पे बेटर कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखें कि हिंदुस्तान आज के समय में जो है नंबर 2 और नंबर 3 पे आता है ना, हर चीज में। अगर आप चाहे उसकी बात करते हैं, मतलब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं या सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, फार्मा सेक्टर की बात करते हैं, वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। भले हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, हम अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, वी आर द बेस्ट। तो बहुत सारी चीजें ऐसी कि जहाँ पे हमने बहुत काम किया है और उस पे जो है इंटरनेशनल जो है मार्केट में भी हमारा जो है इम्पैक्ट पड़ने लगा है। जहां तक बात है कि जो है बायलैटरल रिलेशनशिप की, इवन जो है अगर आप ईस्ट कंट्रीज के साथ देखें तो भले ही हमारा जो है मतलब इम्पैक्ट ईस्ट जो जितना भी रीजन्स हैं उसमें हमारा इम्पैक्ट जो है हमारी कंट्री बहुत उतनी ज्यादा रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं है कुछ जगह से। लेकिन फिर भी अगर आप ये देखें कि हम लोगों ने एक तरफ से जो इंटरनेशनली इस समय जो है हमारी इंपॉर्टेंस है और सभी जो है कंट्रीज हमको समझने लगे। आप कोविड में मत देखिए, आप कोविड काल में देखिए, हिंदुस्तान ने जो है वैक्सीन बनाई है जो कि डेवलप कंट्री डेवलप नहीं कर पाई। और अगर आप ये देखिए उसकी एफिकेसी को अगर आप देखें, हमारी जो एफिकेसी है 70-80% जो एफिकेसी, जबकि फाइजर जैसी कंपनी की एफिकेसी 30 से 40% की। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान उस लेवल पे आज खड़ा है कि जहाँ पे हम नंबर 2 और नंबर 1 भी बन सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब जो है एक जो ऐसे स्टेबल गवर्नमेंट हमें चाहिए कि जो इस बारे में सोच सके, जिनका विजन हो और इस तरह की जो है हमारी कंट्री को आगे ले जा सके।
बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी संजीव जी। यहाँ पर पहले तो जो सेमवाल जी ने सवाल आपसे किया उसका जवाब आप देना चाह रहे थे, वो जवाब आप दीजिए प्लीज। कौन सी बात बोल रहे? उन्होंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे। हमने ये पूछा था कि भाई 15 लाख रुपए पहले बोला आपने हर खाते में आएंगे, जब सरकार ने जब जनता ने सत्ता सौंप दी फिर आपने बोला वो तो जुमला था, आपने बोला काला धन लौट के आएगा। आज की डेट में आप आंकड़े उठा के देखिए, स्विस बैंकों में काला धन कई गुना बढ़ गया है जब से भाजपा की सरकार आई है। किसका बढ़ा है भाई? आप आंकड़े उठा के देखिए, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो बोलिए चैनल पे। दिव्य जी, जितने अपराधी, अरे फिर उठपटांग नहीं, ये दो मुद्दों पे 15 लाख रुपए वाले पे और काला धन पे बिल्कुल आया वापस। अरे आप बोल रहे हैं ना, नहीं सर, घुमाओ मत ना, इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा? कारवां तो हाँ क्यों लुटा बताओ? कारवां आपका लुटा है। किसका लुटा है? कारवां फिर वही बात- आपका लुटा है, फिर वही बात, कारवां सत्ता आपका आपको लुटा सौंपी है, है। कारवां आज हमारा आप लुटा सत्ता से किसने? बाहर भाजपा ने। हैं, एक आज जनता आपकी की तरह बात बौखलाहट करते है, हैं, सर, एक आज जनता आपके की- अंदर सही कह रहे हो ना, बौखलाहट हमारा है, लुटा लूटने सत्ता वाली से कौन है? बाहर भाजपा। हैं, ठीक है। इसलिए मतलब आप आप कह रहे लोगों हो की कि बौखलाहट है और बिल्कुल बिल्कुल आप जनता लोग का भी कारवा कहते हैं, लुटा है, संजीव हमारा जी, कारवा जी, लुटा है, आप भी और कहते भाजपा हैं ने ना। लुटा है। बौखलाहट काला धन आपकी कहाँ गया ये बताओ? शब्दों आया में वापस। परिलक्षित आपने है। स्विस बैंक भर दिए उसके बाद से। संजीव जी, आप लोग भी खुद कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी कहती आपने है हम कहा- चाहते हैं एक सब फ्रेंडली ऑपोजिशन हो, हमसे सवाल किए जाएं, हम उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं, या हमसे अरे suggestion ईडी और साझा सीबीआई करें। अपने पार्टी तो के फिर आप लोगों करिए ना सर। दिव्य जी, डाल देते हैं। दिव्य जी, जो इनकी आज बात जितने नहीं भी मानता, जो आर्थिक सवाल उठाता, अपराधी उस पे थे, सीबीआई और जो ईडी डाल जो डाल हमारा देते हैं ये। पैसा लेकर गडकरी विदेशों ने में सवाल भाग उठाए, जाया उसे आपने करते मंत्रिपरिषद थे, से बाहर आज कर दिया पहली बेचारे बार उन लोगों की संपत्ति कुर्क करने का काम हमारी सरकारों के द्वारा किया गया है। रेड कॉर्नर बारे में नोटिस बात कर जारी रहे हो? करने काला का धन की काम बात हो रही है। हमारी वापस सरकारों 15 के द्वारा लाख की किया बात हो रही है, गया खातों है। में जो आने थे। कांग्रेस की वही- सरकारों में चंद्रा स्वामी जैसे सर, अब चंद्रा चंद्रा स्वामी तक चले जाओ। स्वामी जैसे जो सर, मेरी बिचौलिए बात थे, बताओ, वो 15 लाख का वो क्या एक हुआ? मीडिएशन का 15 काम लाख का करते क्या थे। हुआ? वो आगे खाते में बैंकों या से जुमला था? बड़े बड़े लोन दिलवाने का 15 वो लोग लाख काम खाते में करते आगे थे कि जुमला ठीक था? है, और संजीव जी। और वो लोग मेरी देश बात तो की सुनो संपत्ति सर। को लेकर विदेश भाग जाते 15 थे। लाख संजीव रुपए जी। आज खाते में आगे उन या सभी जुमला लोगों था? को क्या आप उसको ट्रैक ले आए करने वापस? का ललित काम मोदी से हमारी लेकर के सरकार माल्या के से द्वारा लेकर के किया जिनको गया। आपने विदेश भगा दिया, वापस ले आए दिव्या उन्हें। जी, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट अरे लेकिन कांग्रेस आप लोग के कहते हैं- सरकारों में नहीं, ठीक पूरी है, तरह कुछ से sectors- जलता अरे रहा, सर, पूरा पूरी विज्ञापन तरह कराओ। से संजीव जलता जी, रहा। संजीव जी, और संजीव जी, इन्होंने एक मिनट, वहां एक मिनट, पर बात सुनिए, लगातार डिबेट का 3-3 टॉपिक महीने एक तक मिनट, एक मिनट, बात सुनिए 3-3 सर। महीने सर, ये 3-3 संजीव जी, महीने बातें तक हैं, बिल्कुल, डिबेट आपकी का बात टॉपिक सुन नहीं रही है। जितनी जो भी एक रसद आप मेरी बात होती सुनिए। थी, डिरेल कर रहे हैं। पूरी आप मेरी बात रसद सुनिए, रास्ते सर। में सर, आप सड़ बहस को जाती डिरेल थी, कर रहे हैं। ट्रक संजीव जी। सड़ जाते थे। वहाँ संजीव के जी, जो एक मिनट सर, मैं आपको जो रोकना चाहूंगी, उग्रवादी मैं बस सिर्फ ग्रुप्स आपसे थे, ही बोल देती वो हूँ। गाड़ियों सर, एक में मिनट। आग लगा देते सर, थे। आप बताइए। आज पूरा का पूरा नॉर्थ नहीं, ईस्ट एक मिनट, पूरा एक मिनट। नॉर्थ ईस्ट संजीव जी, एक मिनट। शांत हो चुका एक है। मिनट, एक मिनट। पूरे नॉर्थ ईस्ट एक मिनट। में आज विकास का वातावरण है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में आज विकास का वातावरण है। एक मिनट, सर। कांग्रेस नॉर्थ के ईस्ट पास में- बोलने को एक कुछ मिनट, नहीं एक है। मिनट, एक मिनट, कांग्रेस एक मिनट, के सर। पास संजीव जी, आप कांग्रेस के नॉर्थ ईस्ट की पास बात कर रहे हैं। केवल और केवल आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, सर। एक मिनट, जुमले हैं एक आपके मिनट, पास। आप शांत हो अरे जाइए। आप बताइए ना, आप बताइए। संजीव जी, संजीव जी, 10 साल एक मिनट, आपकी एक मिनट। सरकार रही, फिर 10 साल डिटेल हो रही आपकी है, नहीं, सरकार रही, एक मिनट, 10 साल आपकी सरकार रही, आशीष जी, 50 आशीष जी, लाख से संजीव जी, एक अधिक मिनट। आपने गाँव। नॉर्थ ईस्ट की बात की, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर भी आता है, मणिपुर का क्या हाल है मणिपुर इस भी वक्त? मणिपुर क्या भी हाल आता है? है, एक मिनट, मणिपुर एक भी मिनट। आता है। आप पूरे के पूरे लेकिन एक मिनट, ये जितना टॉपिक नॉर्थ नहीं ईस्ट है। था, टॉपिक पूरे ये का है, पूरा नॉर्थ टॉपिक ईस्ट ये है, आपका सर। काला धन की बात हो आपके रही है। समय संजीव पर जी, संजीव आप जी, लोगों ने उसको अशांत कर रखा था। हम लोग इस बात को डिनाई नहीं करते, आप लोगों ने काम किया, इसीलिए आप लोग एक मिनट आप लोगों को सत्ता में इसीलिए बैठाया गया है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें थी जो नहीं किया, जनता को नहीं पसंद आई और आप लोगों में वो काबिलियत दिखी, इसलिए 2 बार आप लोगों को केंद्र में भी भेजा और प्रदेश में भी आप लोगों ने वो मिथक तोड़ा है। उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि कुछ चीजें आपकी खासियत ये है, आप लोग बोलते हैं जो हम करते हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो 15 लाख का अगर आपने बात की थी, सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर आपने 15 लाख बात की थी तो वो सिर्फ जुमला क्यों रह गया? मैडम यही बात है ना, एक मिनट मैडम, मैं ये एक दिव्या कंप्लीट वाक्य कर दूं, सर, बात कंप्लीट कर दिव्या दूं। जी, सर, मैं बात बाहर कंप्लीट का कर दूं। एक मिनट मैडम एक दिव्या मिनट, जी, आप जवाब जितना दीजिए, काला आप धन- जी। सवाल जितना कंप्लीट- काला अरे धन सवाल तो कंप्लीट होने दो। पूर्ववर्ती सरकारों अरे के सर, कार्यकाल बात में तो सुनो बाहर यार। गया, विदेशों में मेरी गया, बात तो सुनो। उनको एक- लाने का काम हम फिर वही लोगों बात, ने ठीक किया, है। उनको लाने का काम किसको हम लाने लोगों का ने काम? किया, मोदी हमारी को। सरकार के द्वारा किसने किया ललित गया। मोदी, विजय माल्या को किसको लाया आप? उन्हें ठीक तो है, हमें भगाया है ठीक है, साहब। सवाल विजय सवाल माल्या है। की पूरी विजय संपत्ति माल्या को कुर्क कर वापस दी लाए। गई, आपको जानकारी नहीं है क्या? क्या
काला धन लाए, ललित मोदी विजय माल्या को लाए, बिल्कुल ये उनकी 15-15 संपत्ति लाख कुर रुपए करने का खाते में काम लाए, हमने क्या किया। लाए?
आपको जानकारी क्या है है? नहीं है? आप बताओ, नहीं है तो आप बताओ, पहले आप अपने आप को सारा करेक्ट पैसे करिए, निकाल पा रहे हैं, पहले आम आदमी करेक्ट विजय माल्या करिए, ने पहले मोदी को अपने लाया, आप को पैसे करेक्ट सेटलमेंट कर रहे हैं आप लोग। करेक्ट करिए श्रीमान अपने आप को। जब जानकारी आप नहीं तो काला धन लाए, विजय माल्या को लाए, ललित मोदी को लाए कि 15-15 हमें लाख ये लाए? क्या समझने लाए? की जरूरत जब हम है। किसी अपराधी के कौन ऊपर सा अपराधी? कार्रवाई कितने करते साल हैं चाहिए? तो आप लोग शोर साल मचा चाहिए? देते हैं। साल सीबीआई की कार्रवाई हो गई, ईडी की कार्रवाई होगी, कहाँ? अपराधी अरे के भाई, विदेश ऊपर में है वो। अपराधी के जो ऊपर भी यहाँ पे कार्रवाई नहीं जनता होनी का चाहिए। पैसा ले दिव्या जा जी रहा है, बताइए, उसको आप ही बिल्कुल बिल्कुल बताइए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी अपराधी के चाहिए। ऊपर कार्रवाई बिल्कुल नहीं होनी होनी चाहिए, चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जब एक शराब मिनट, एक घोटाले मिनट। वालों को पकड़ते एक हैं मिनट, नहीं, तो सर। इनके पेट में दर्द होता सर, है। आप लोगों की नेशनल खास- हेराल्ड एक वालों मिनट। को सबको पकड़ते जो है हैं विदेश जब भगा माँ देते हैं। बेटा एक मिनट, जेल एक मिनट। पर क्या हैं, तब से? उनके ऊपर कार्रवाई यहाँ पर होती है तो विपक्ष, आपके एक पेट में मिनट, दर्द हो संजीव जाता जी, है। यहाँ पर आपके पक्ष भी पेट और में दर्द विपक्ष हो भी, जाता है। एक अरे मिनट, एक मिनट। यहाँ पर पक्ष भी और विपक्ष भी है। आप लोगों में खास बात यह है कि आप लोग कहते हैं आप लोग के पास तो इतना काम है बताने के लिए, संजीव जी, उनकी कमियां गिनाने के चक्कर में आप लोग दिव्या जी मैं तो अपनी बिल्कुल बिल्कुल यही मैं तो तो अपने काम बता रहा हूँ, मैं तो यही अपने काम बता रहा हूँ। वही अपनी उसी से कमियां गिना रहे हो, गिनाओ, रिलेटेड, गिनाओ। उसी मेरे से भाई related। मेरे भाई कमियां तो आपकी हैं। 15 अरे आप हमारी लोगों क्या ने- कमियां होंगी? आप हम तो लोगों ने विपक्ष में है कमियां भैया। करी। हमारी आप कमियां लोगों क्या ने गिनाओगे? कमियां करी। हमारी दिव्या यार कोई जी, बात, दिव्या हमारी कमियां जी, गिना रहे हो। दिव्या जी काम तुम देखिए कर रहे हो, भारतीय जनता सत्ता पार्टी तुम्हारे ने पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमियां का हमारी गिना रहे हो। डेवलपमेंट किया। एक बात हर आदमी अरे हर 15 आदमी लाख रुपए इस आए। बात- सड़कें बनाने इस का बात- डेवलपमेंट कहते हैं, अच्छा। क्या सड़कें बनाने का और एक क्या मिनट। किया आपने? आप रोजगार पे आपने क्या किया? आप रोजगार की बात अरे करो। मेरे दूर मेरे हॉस्पिटल फिर वही में बात, दो आशीष डॉक्टर जी, एक नहीं मिनट, है। एक मिनट, मेरे भाई- एक मिनट, एक मिनट, आशीष जी, आज एक बार इस मैं बात को दस नकारा, साल में एक मिनट, तो संजीव जी, आपके इस बात को हाथ में नकारा भी नहीं डबल जा इंजन की सकता। सरकार थी। इस बात को नकारा नहीं 10 जा साल सकता। आपके हाथ में तारीफ भी कर रही डबल है, देखो, इंजन की सुनो मैडम की सरकार बात। थी। इस बात- आप मैडम की केवल बात तो 5 सुनो। काम मेरे को बता संजीव जी, एक दीजिए मिनट, एक जो मिनट। आपकी सरकार ने मैडम, किया, आप अरे बता क्या दीजिए आपको ना। पढ़ा लिखा अरे लिया, आप बता वो दीजिए ना। स्कूल बना संजीव लिए, जी, आप संजीव लोगों ने जी, इलाज करवा मेरे दिए, भाई- एक मिनट। सारे मैडम, सरकारी आपको संस्थाएं बना दी। अरे नहीं, 2012 नहीं, से तारीफ की 17 बात तक नहीं, आपके एक पास मिनट, भी डबल इंजन एक की मिनट। सरकार थी। आप मैं बता इससे दीजिए ना, कुछ केवल बोलूं? 5 काम ये बता हमारे दीजिए। संजीव जी, अरे बता योजना दीजिए है, ना। आप हमारी बता दो, है, एक नाम मिनट। बदलने का काम आप लोगों ने देखो, किया है। मैडम, अभी आपको बता राजेंद्र दें, कुछ जी, नहीं किया। राजेंद्र जी आप लोगों के साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने बताया कि किन सेक्टर्स में काम हुआ है। शायद उसके लिए हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, उन्होंने बताया किन सेक्टर्स में काम हुआ है। दिव्या लेकिन आशीष जी, दिव्या नौटियाल जी, जी, कांग्रेस की अगर आप सरकारों में कहते क्या सड़क कांग्रेस बनाई की तो ये सरकारों हमारे में देश के गैस लिए को बनाई। ढोने का सड़क क्या काम होता बनाई? था। मैं बताता हूँ। सुनो, कांग्रेस वर्मा की जी, सरकारों में वर्मा जी, गैस को जिसने ढोने का सड़क काम बनाई, होता था। सुनो, आज जिस घर व्यक्ति- घर होम जिस डिलीवरी हो व्यक्ति रही के आप है। उपलब्ध आपकी हैं, सरकारों 1100 रुपए रेट हो गया है। में उस आपकी समय रेट सरकारों 350 में था। एक मिनट। मोदी जी गैस की प्रकट हो काला गया, बोला बाजारी लगे ठीक है, सब्सिडी ठीक है। छोड़ दो। आप लोगों के 9 साल का कार्यकाल है, आज सर। सब्सिडी आ रही है, कांग्रेस के पिछले कार्यकाल नहीं है, आज कांग्रेस का आज पिछला सब कार्यकाल कुछ नहीं है। सुलभ हुआ है, जनता सब को कुछ मारने का सुलभ काम कर हुआ रहे है। हैं। ये धर्म देखिए के ना, नाम पे राजनीति कर रहे हैं। धर्म के नाम पे कब तक राजनीति करोगे? मिनट, कब धर्म तक के खाओगे? नाम पे आप देश लोग को कब तक राजनीति लड़ाओगे? कर रहे हैं। कब तक आप हिम्मत पैदा बताइए, करोगे? सिमरा जी, आप आपको बताइए, जरूरत है। दिव्या जी, ये दिव्या जी, केरल मूवी दिखाने का दिव्या काम जी, कर रहे हैं आप इन्होंने लोग। दिव्या जी आपके इन्होंने पास तो कहा, बड़े-बड़े चैनल हम दिखा रहे हैं। इन्होंने क्या कहा नया धर्म कलर की किया राजनीति राजनीति करते के हैं। अंदर? आप लोग सिर्फ लड़ने का मनमोहन काम सिंह करते जी हो, की कुछ नहीं करते। सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये वक्तव्य दिया गया, देश के संसाधनों पर जवाहरलाल नेहरू पे जो जाओ ना। पहला ये अधिकार ये सब 12% का ये अल्पसंख्यकों ये का आप पे ही होगा। हुआ, ये आप सब आप पे ही बताइए, है, ठीक है, सारा ठीक है, डाटा। आप एक मिनट, आज एक मोदी बताइए, जी ने क्या हम आप धर्म पे ना जाए तो बेटर रहेगा, हम कितना धर्म पे नहीं जा उधार रहे। किया आपने? नहीं, क्या? जवाहरलाल है? नेहरू धर्म पे मत जाइए, एक उधार मिनट। किया आपने? अरे कितना अगर उधार किया हमारे आपने? आप पैमाने बताइए धर्म ना। पे डिसाइड होने तो शायद इस हमारी डिबेट का कोई सरकार मतलब नहीं सबका है। साथ, एक नरेंद्र मिनट, मोदी सबका बोलो, विकास, चलते सबका रहो, विश्वास बेमतलब हैं आप लोग। और एक सबका मिनट। प्रयास अगर पर अभी काम भी करती हम है। क्या प्रयास? एक मिनट। लड़ा रही है, और सबके लड़ा रहे हैं साथ, एक दूसरे को। सबके कल साथ, 3 लाख सबके गुजर इकट्ठे हो गए साथ आपके 1 खिलाफ। करोड़ कैसी 40 बात कर रहे हैं आप? कैसे सिर्फ सुनेंगे एक सर करोड़ आप 40 लोग? आज आपने देश सबको वासियों इकट्ठा को कर दिया। एक साथ आप लोग लेकर हो काम गया, हो करते गया, हो हैं। गया। आपने 1 पार्लियामेंट करोड़ में 40 सर, लाख ठीक है, आप लोगों देश का- को बर्बाद करने का काम आप लोग कर और रहे भी हैं। गेस्ट अगर मौजूद गलती हैं, से आप आराम से, बोलेंगे आराम तो से, देश खराब आराम हो से। जाएगा। एक पूरे मिनट, देश के एक लोग मिनट, खराब हो जाएंगे। बल्कि इस देश को संतुष्टि बर्बाद करने ऐसे का कोई काम बात आप नहीं लोग सुन पर पा हम रहा लोग है,
ऐसा काम कोई करते बात हैं? आप लोगों आप की आवाज बताइए ना, नहीं जा रही है। आप क्या काम केवल करते हैं और आप? केवल क्या तुष्ट काम करने करते पर हैं? काम आप करते भारत हैं। से आप एक केवल मिनट। और केवल तुष्टिकरण नेपाल पे काम जैसा देश करते हैं। पत्थर मार रहा है हमने हमारे। नई नई नेपाल रेल जैसा लाइनें देश लेकर पत्थर मार आए रहा और है। भी मेहमान हैं। आज लोग हमने जरा सी 74 नए स्ट्राइक करते हैं, एयरपोर्ट प्लीज उसका ऑडियो प्रचार डाउन कर ज्यादा दीजिए। करते हैं। 74 ऑडियो नए डाउन कर एयरपोर्ट दीजिए। बनाए हैं हमने। किस तरह कमर तोड़ दिया आपने? आप दोनों की आवाज नहीं जाएगी ऐसे, मैडम, और इनको भी ना गेस्ट एक बात मौजूद पूछो है कि जी। सड़कें बनाने की वाकई उपलब्धि है, लेकिन जिस व्यक्ति के नाम ये उपलब्धि है, जिस व्यक्ति की उपलब्धि की ये खा रहे हैं, उस व्यक्ति को तो इन्होंने मंत्री परिषद से अपना उससे बाहरी कर रखा, जो इनकी कमेटी होती है। क्यों करा भाई? बाहर बताओ, कारण बताओ। गडकरी जी कहीं आगे ना निकल जाए इसलिए बाहर कर दिया उनको अपने उसमें कमेटी में से।
दिव्या जी, नहीं, कारण दिव्या बताओ। जी देखिए, इनके पेट में हमेशा दर्द नहीं, रहता बाहर है। क्यों किया? इनके कारण तो पेट में बताओ। मरोड़ रहती है। कारण बताओ। इनके सवाल पेट तो में बहुत मरोड़ बड़ा रहती लगा। है। वाकई गडकरी जी हमारे हमेशा लिए मरोड़ बहुत रहती बुरा है। लगा। मुझे बहुत बुरा लगा, नितिन कारण बताओ। गडकरी जी, मुझे वाकई बहुत बुरा जी, लगा। विपक्ष का गडकरी जी नाम- को राम राम विपक्ष आपने का बाहर नाम कर है, दिया है। आपसे सवाल नितिन करना देखो है। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, आपने उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे भी पटनी नहीं है आप लोगों इंफ्रास्ट्रक्चर की। में हमारी योगी जी एनडीए अच्छा की काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनसे को भी नहीं पटती। एक नए कीर्तिमान अरे कारण बताओ, बाहर क्यों किया? नए गडकरी जी को? कीर्तिमान रोजाना लेकर आ अरे रहे यार, हैं। हद हो गई। आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आप अपनी चिंता करिए, विपक्ष इसलिए आप है- अपनी चिंता करिए, अपनी चिंता करिए, अपनी चिंता करिए श्रीमान। पहले अपने घर की लड़ाई, अपने घर की लड़ाई को देखिए, आप अपने घर की लड़ाई को देखिए। शांत हो जाइए आप। जहाँ हरीश रावत जी, हरीश रावत रोजाना कभी किसी को शिखंडी बोलते हैं, कभी किसी को मगरमच्छ बोलते हैं, कभी कहते हैं होलिका में दहन कर दो। अरे बताइए तो, अरे आप लोग कैसी उपाधियां, एक मिनट, आप लोग कैसी कैसी उपाधियां एक दूसरे को देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैडम, इस एक सवाल डिबेट था। का टॉपिक मैम, जो है मैं वो कह रहा आपकी हूँ कि उपलब्धियां इन्होंने जो गिनाना सड़क है। बनाई उनको बाहर क्यों किया? पहले इसका कारण तो बताओ, क्यों करा गडकरी जी को बाहर? बताओ। जब उन्होंने बेचारे सड़क बनाई इतनी अच्छी, हमें भी बहुत बुरा लगा जब मोदी जी ने बाहर किया। कारण बताओ आप, बताओ। थैंक यू मोदी जी बताओ बताओ बताओ। उन्होंने थैंक यू बताओ, मोदी बताओ, मोदी का बताओ। गुणगान नहीं किया। कारण बताओ ना, दिव्या गडकरी जी जी, को बाहर क्यों किया? दिव्या जी, अरे जब सर, इन लोगों गडकरी के जी को, पास- मेरे पेट में दर्द हो रहा। दिव्या जी, मेरे पेट में इस देखिए बात में दर्द हो रहा, क्यों बाहर जब किया हम आपने? भारतीय जनता गडकरी पार्टी जी की को बाहर सरकार क्यों विकास किया? के काम करती अरे है, यार, तो ये विकास गडकरी जी ने अच्छा तो काम किया, विकास आपने को बाहर क्यों appreciate किया तो उन्हें? कर नहीं सकते। अरे बताओ ना। अब इन्होंने कुछ ना कुछ कपोल कल्पित एक नहीं करा, नहीं करा तो ना बोल दो। कल्पित बातें करनी है। नहीं बोला, नहीं करा तो अरे, ना बोल दो। अरे, चलो, नहीं करा बाहर। नितिन अरे गडकरी बताओ जी, ना, हाँ ना बोलो। नितिन हाँ ना गडकरी बोलो। जी जब हाँ या विकास ना? कर रहे हैं, हाँ अरे या ना? अप्रिशिएट करो ना। हाँ या ना? अच्छा काम किया, आप मैं बोल appreciate रहा हूँ। करो, मेरे पेट में appreciate दर्द करो ना। इसलिए हो रहा है कि तुम लोगों ने उसे बाहर कर दिया आप मिलके। अप्रिशिएट करिए मोदी ना। और अमित शाह किसी को आप आगे बढ़ते हुए appreciate देख ही नहीं करिए। सकते। जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर का क्यों बाहर किया? डेवलपमेंट कर रहे क्यों हैं, बाहर किया? क्यों किया? क्यों किया? जो आज क्यों किया? हमने क्यों आज किया? हमने अरे 22-23 क्यों किया? जो क्यों किया? हमने 22 बाहर वंदे क्यों भारत किया? जो आज अरे फिर तक वही, बाहर दिव्या क्यों जी किया? जो मेट्रो सर, ट्रेन गडकरी जी को बाहर क्यों किया? जो ठीक है। मेट्रो फिर ट्रेन वही बात। आज तक हम अरे इंपोर्ट इधर उधर करते की थे, बात मत आज करो हम सर। एक्सपोर्ट करने की फिर वही स्थिति बात, में है। हम जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं ऑटोमोबाइल उनको। गडकरी सेक्टर जी में बहुत अच्छे नेता हैं, बाहर क्यों किया ऑटोमोबाइल उन्हें? सेक्टर में अरे आज बता हम तो रहा हूँ, तीसरे अच्छे नेता नंबर हैं। पर हैं। अरे आप सर- बताइए ना, तो सर, अरे क्या मैं क्या करिए बताऊं ना? बाहर क्यों किया? सर, बाहर तुमने appreciate किया। करिए। इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि काम हो रहा है, इनके चाहे पास कोई जवाब भी नहीं है। करे, चाहे कोई भी करे, कैसे भी अरे करे, मैडम, पर वही काम तो होना कह रहे हैं, चाहिए। अमित शाह और मोदी किसी को अपने से आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकते। इतना अच्छा काम कर रहे थे, तुमने बाहर कर दिया और उपलब्धियां उनकी गिना रहे हो। ठीक है। उपलब्धियों के नाम पे दिव्या गडकरी जी। की उपलब्धियां हैं और बनती तुम्हारी उससे है नहीं। जी। योगी जी का तुम सब जगह बोलते हो, राजेंद्र जी, लेकिन आप- बनती उनसे भी नहीं राजेंद्र है जी, आप तुम्हारी। कुछ कह क्या रहे बात थे, है यार, अगर देश को शॉर्ट में कहाँ झोंक कंप्लीट रहे हो? कीजिए, मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी। मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे, आपका टॉपिक इतना बढ़िया है लेकिन हम ड्रिल कर रहे हैं इस डिबेट को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो चीजें हैं जो मोदी जी के जो है समय में हुई हैं, स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, मेक इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हमने नहीं करी, आर्टिकल 370 डेवोल्यूशन की बात नहीं करी हमने, जीएसटी की जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी हुआ, जो टैक्स कलेक्शन आज रिकॉर्ड हाई पे, उसकी बात नहीं हम नहीं कर रहे हैं। हम सेंट्रल विस्टा की बात नहीं करें कि नई पार्लियामेंट है और इसके सर, अलावा ये जो है पत्रकार का हम काम नहीं है जो बात करना। डिमोनेटाइजेशन है, पत्रकारिता उसके वो बारे में है हम जो खुलकर चीज बात नहीं दबाई कर जाती है, रहे। छुपाई FDI जाती है, उसको इन्वेस्टमेंट बोला की बात जाता है। नहीं कर रहे हैं। वही बहुत सारे पत्रकारिता ऐसे है जो मुद्दे हैं छुपाई जा जिसकी रही है। बात बाकी तो हमने- सब विज्ञापन हम है, टच रहे बाकी हैं, तो बट सब ये जो खोजी अपने मीडिया आप है, में बाकी तो सब बीजेपी प्रवक्तापन है गवर्नमेंट का भाजपा बहुत का, बड़ा भाजपा हो के रहा लिए। ठीक है सर, जो मैं- छुपाई जाती है वो खबर है, जो दबाई जाती है वो खबर है। ठीक है, जो मैं final बताई comment- जाती है, आप सोचो कि अगर एक पत्रकार अगर सरकार की उपलब्धियां गिनाने पे आ जाए तो अरे क्या बोले हम फिर तो। ठीक फिर है, तो मैं चुप रहना फाइनल पड़ेगा। कमेंट अरे की ओर जो जाऊंगी। ठीक है, धरातल में दिखाई दे जो रहा है वो भी प्रवक्ता ना नहीं बोले गिना रहे, वो क्या? हमारे जो राजनीतिक धरातल में विश्लेषक दिखाई गिना दे रहे रहा है हैं। वो भी ना बोले वो क्या? भी प्रवक्ता गिनाए नहीं गए हैं, गिना पा सवाल रहे भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है। प्रवक्ता लोग तैयारी से आते नहीं है, उनको गिनाना पड़ रहा है। बताओ यार, कितना है। क्षुब्ध करने वाली बात है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। राजेंद्र जी, आपसे शुरुआत करूंगी फाइनल कमेंट की, क्योंकि एक महीने तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। 9 साल का कार्यकाल जनता के बीच में लेकर जाया जाने वाला है। किस तरीके से आप देखते हैं? फाइनल कमेंट से शॉर्ट में। देखिए दिव्या जी, मैं तो इस बात को ही मानता हूँ कि एनडीए गवर्नमेंट की बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं और उसको जो है उसमें सिर्फ एक बात जो खराब चीज रही है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी बातें जो है, बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट करे हैं, बहुत सारे प्लान्स करे हैं, बहुत सारे स्कीम्स रही हैं, लेकिन राज्यों तक वो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन होने में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम्स आई हैं। जो बिल्कुल क्लियर, जो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उसमें काम हुआ है तो वो दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है
कम हुआ है
तो उसका खामियाजा हो सकता है बीजेपी को 2024 में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। सेमवाल जी, फाइनल कमेंट सर शॉर्ट। ये 1 साल की उपलब्धियां हैं जी ये सब। जी। इस पे कहीं भी ये नहीं गिनाया गया है कि काला धन वापस आया कि नहीं आया, ये जो 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए। सारे एयरपोर्ट से लेकर के सारी चीजें बेच खाई इन्होंने अडानी और अंबानी के हाथों, उस पे ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। नोटबंदी से कितना फायदा हुआ उस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। पेट्रोल के दाम कम करने की बात हुई थी उस पे कुछ नहीं बोल रहे। सारी किताब भर रखी है, वो रंगी रंग बिखेर रखे इसमें, और कुछ नहीं है। कितना पूरा देश बेच खाया इन्होंने, LIC बेच खाई, सब कुछ बेच खाया, जनता का सारा पैसा बेच खाया। रिजर्व बैंक में जो हमारा स्वर्ण भंडार था वो बेच खाया। आज की डेट में मोदी जी बोलते थे डॉलर कितने पे है, डॉलर कितने पे है, और आज डॉलर कितने पे है कोई बोलता है, कोई जिक्र है इसमें कितना गया डॉलर? कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी भी चेत जाओ, धर्म की अफीम सूंघना बंद कर दो। मैं बता रहा हूँ जितने लोग हमारा चैनल देख रहे हैं, नहीं तो तुम तो पछताओगे पछताओगे, पीढ़ियां भी पछताएंगी, मैं बता रहा हूँ। सर आशीष जी क्या मैडम, कहेंगे? ये 9 साल बिल्कुल बेहाल, बिल्कुल बेकार। भाजपा को देख के ऐसा लगता है कि 2014 के बाद ही हम लोगों ने शायद शौचालय जाना शुरू किया और नहाए धोए होंगे। उससे पहले तो शायद ये लोग सब गंदगी में रहे हों। भाजपा वालों को समझना चाहिए, इनकी महिला नेत्रियों को समझना चाहिए किस प्रकार महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। और आप बताएंगे क्या लोगों को जाके? भारत के अंदर तो आपकी सरकार चल रही थी और यहीं के लोगों को पता नहीं आपने क्या किया। इसके लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा। कोई आप विदेश में सरकार तो नहीं चला रहे थे, सरकार इंडिया के अंदर चल रही थी। और जब से ये लोग आए हैं तब से संबंध सही करने के लिए हम लोगों ने लाया था कि पाकिस्तान से भी अच्छे संबंध होंगे, औरों से भी होंगे। इन्होंने वो तो संबंध सही नहीं कर पाए, इन्होंने और संबंध और देशों से बिगाड़ दिए। ट्रंप के प्रचार करने के लिए मोदी जी वहां जाते हैं अमेरिका, उस देश से भी संबंध इन्होंने बिगाड़ दिए। इन्होंने नेपाल से संबंध बिगाड़ दिए, चीन से संबंध हमारे बिगड़े हुए हैं। तो संबंध है कहाँ हमारे अच्छे? हमारे कहीं संबंध नहीं बना पाए। 9 साल बिल्कुल बेकार। संजीव जी, 1 साल 1 महीने माफ कीजिएगा जो आपका कार्यक्रम चलने वाला है, 9 सालों को आप कैसे जनता के बीच में ले जाने वाले हैं? आप शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए। देवी जी देखिए, 9 साल बेमिसाल। 9 साल में केंद्र सरकार की और डबल इंजन सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं उनको हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार तमाम जितने भी वर्ग हैं उन वर्गों में अपनी बात को रख रहे हैं। उन तमाम वर्गों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे पूर्व सैनिक हों, चाहे पूर्व कर्मचारी हों, चाहे पूर्व अधिकारी हों, तमाम जितने भी वर्ग हैं, जितने इंटेलेक्चुअल हैं, और सभी को जो हमारी केंद्र की और राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं उनसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनके बीच में हम लोग कितना बेहतरी के साथ हम लोगों ने काम किया और आगे हमारा क्या विजन है 2025 तक, जो हमने उत्तराखंड को पूरे देश का एक अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। हम उन सारी बातों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। 2024 में पुनः पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली और प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली हैं। और वहीं जहां एक और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तमाम वर्गों को साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष 1.5 साल हो गया आज तक अपनी प्रदेश की टीम तक नहीं बना पाए। लानत है कांग्रेस पार्टी को। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की 9 साल का कार्यकाल 1 महीने के कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच में लेकर जाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो उपलब्धियां रही हैं उस पर तो बातचीत की जाएगी, लेकिन जरूरत ये भी है कि ये समझा जाए कि इन 9 सालों में क्या चैलेंजेस रहे हैं, कहां पर कौन सी कमी आई है, उस पर भी काम करने की जरूरत है ताकि आगे आने वाले वक्त में जो कमियां हैं उस पर पार पाया जा सके और बेहतर योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जा सके। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।